मैं भावना, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टूडेंट इंडिया पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो को हम पढ़ने वाली हैं कि वाच्य क्या होते हैं। क्या पढ़ेंगे? वाच्य। ठीक है, तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो वाच्य एक वह होता है जिसके अंदर क्रिया, कर्म और भाव की प्रधानता का जो बोध कराता है उसे हम वाच्य बोलते हैं। किसे बोलते हैं? जो क्रिया की, कर्म की और भाव की प्रधानता का बोध कराए उन्हें हम बोलेंगे वाच्य। तो वाच्य हमें ऐसे समझ में नहीं आएगा, इसके जो भेद पढ़ेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा। तो वाच्य के तीन भेद होते हैं, कृतवाच्य, कर्मवाच्य और भाववाच्य। कितने भेद होते हैं? तीन भेद होते हैं। जो हमारा कृतवाच्य होता है, ये एक ऐसा वाच्य होता है जिसके अंदर हमारा कर्ता प्रधान होता है। पहले अब ये जान लेते हैं, इन्हें पढ़ने से पहले मैं आपको कर्ता, कर्म और क्रिया के बारे में बताती हूँ। तो देखो, कर्ता क्या होता है? तो कर्ता वह होता है, देखो, काम को करने वाला कर्ता कहलाता है। जो काम हो रहा है किसके लिए हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, वो हमारा कर्म कहलाएगा। और क्रिया, जो कार्य हो रहा हो, मतलब उदाहरण में देखेंगे, जैसे कि मैं लिखती हूँ, राम खेलता है। इस वाक्य में काम कौन कर रहा है? राम कर रहा है। खेलने का जो कार्य है वो कौन कर रहा है? राम कार्य कर रहा है। तो राम हमारा कर्ता, कर्ता होता है कार्य को करने वाला। जो भी हमारा कार्य हो रहा है उसे जो कर रहा है उसे हम बोलते हैं कर्ता। और कर्म क्या होता है? जैसे कि मैं बोलती हूँ, राम फुटबॉल खेलता है। तो इस वाक्य में क्या है कि राम क्या खेलता है? राम फुटबॉल खेलता है। अब इस कर्म को पहचानने की एक ट्रिक है। तो कर्म को अगर आप समझ में ना आए कि हाँ कर्म कौन से हो, तो इसे पहचानने की एक ट्रिक है कि हम इसे क्या और किससे पहचान सकते हैं। क्या और किसका, इससे हम पहचान सकते हैं इसे। ठीक है, अगर आपको समझ में ना आए कि हाँ वाक्य में कर्म कौन सा है, तो आप इसके द्वारा हम पहचान लेंगे कि हाँ क्या और किसका से हम पहचान सकते हैं कि इसमें कर्म कौन सा है। अब देखो, राम फुटबॉल खेलता है, तो इसके अंदर हम एक क्वेश्चन बनाएंगे। हम इनमें से राम को हटा देंगे, हम बोलेंगे क्या फुटबॉल खेलता है। तो कुछ समझ में आया? नहीं आया। क्यों? क्योंकि राम तो करता है, तो करता भी थोड़ा हम क्वेश्चन बनाएंगे। हम बोलेंगे राम क्या खेलता है। ये क्वेश्चन बना बना कि राम क्या खेलता है, आंसर में क्या आया? फुटबॉल खेलता है, तो फुटबॉल आया। तो फुटबॉल ही हमारा क्या हुआ? कर्म होगा। अगर किसी वाक्य में क्या से ना बने तो आप किसका से बना सकते हैं। ठीक है, तो कर्म क्या होता है? मतलब जो हम कार्य कर रहे हो, जिसके द्वारा कर रहे हो। अब फुटबॉल जो खेल रहा है, राम जो खेल रहा है वो किसके द्वारा खेल रहा है? फुटबॉल के द्वारा खेल रहा है। अब जैसे मैं लेती हूँ, ये राम विद्यालय जा रहा है। देखो, राम क्या हुआ? कर्ता, विद्यालय कर्म। क्योंकि जो राम है वो जो कार्य कर रहा है, वो कौन सा कार्य कर रहा है? वो कर्म होता है, मतलब विद्यालय जाने का कार्य। इसमें फुटबॉल खेलने का कार्य कर रहा है। फिर आते हैं क्रिया की बात। तो क्रिया में होता है, जैसे कि राम नाचता है। तो इस वाक्य में जो नाचना, खेलना, खेलना, ये सब हमारी क्रिया होती हैं। क्रिया होती है जो कार्य हो रहा होता है। जैसे कि अब मैं बोल रही हूँ आपको, जैसे मैं कह रही हूँ कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ, तो मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसमें मैं क्या हुई? कर्ता। और आपको पढ़ा रही हूँ, आपको पढ़ा रही हूँ, क्या कार्य कर रही हूँ? पढ़ाने का कार्य कर रही हूँ, तो वो क्रिया होती है। ठीक है, और आप, जो आप है वो हमारे कार्य है। ठीक है, तो मतलब मैं आपको पढ़ा रही हूँ, इसके अंदर मैं करता हूँ, और पढ़ाने का जो कार्य कर रही हूँ वो क्रिया है। मैं लिख रही हूँ, तो लिखने का जो कार्य कर रही हूँ वो भी क्या है? क्रिया हुई। ओके, तो इसमें हमारे कर्ता, कर्म और क्रिया। देखो, क्रिया के दो भेद होते हैं। क्रिया के कितने भेद होते हैं? दो भेद होते हैं। पहला भेद होता है हमारा सकर्मक क्रिया, और दूसरा होता है अकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया वह होता है जिसके अंदर कर्म होता हो। जिसमें क्या हो? जिसमें कर्म हो, वो सकर्मक कहलाएगी। और जिसमें कर्म
न हो, वो अकर्मक क्रिया कहलाएगी। अब कर्म पहचानने की ट्रिक तो मैंने आपको बता ही दी है। अब इसमें देखो राम खेलता है, इसमें कोई कर्म है? इसमें कोई कर्म दिखाई दे रहा है आपको? नहीं दिखाई देगा, क्योंकि ये हमारा सकर्मक क्रिया का एक वाक्य है। बट अब इसमें देखते हैं कि राम फुटबॉल खेलता है, तो इसमें हमारा कर्म है, सॉरी, ये हमारा कर्मक क्रिया है कि राम खेलता है। जिसमें कर्म नहीं होता है वो अकर्मक क्रिया होता है, और जिसमें कर्म होता है वो सकर्मक क्रिया कहलाता है। ठीक है, तो यही बात तो आपको बतानी थी। अब जो मैंने आपको सकर्मक और अकर्मक क्रिया कहला पढ़ाया है, इतना भी ये इस तीनों जो हमारे भेद थे वो काम आएगा। तो इन्हें ध्यान रख लेना कि कर्ता काम जो जैसे कि मैं हूँ कर्ता, तो मैं कार्य कर रही हूँ, आपको करवा रही हूँ, जैसे मैं लिख रही हूँ, तो लिखना क्रिया कहलाएगी। कर मतलब जिसके द्वारा हम करें, जैसे मैं बोलती हूँ मैं मार्कर से लिख रही हूँ, मैं कर्ता, मार्कर कर और लिखना क्रिया। ठीक है, तो अब आते हैं हम इसके भेद पर। तो वाच्य का पहले भेद हमारा कृत वाक्य। तो ये वाक्य वो होता है जिसके अंदर कर्ता प्रधान होता है। कर्ता मैंने बता दिया, मतलब मैं करता हूं तो मैं प्रधान हूँ। तो मैं कोई वाक्य लूंगी, राम ने पढ़ा, इसके अंदर विशेष किस पर, मतलब विशेष कौन है इसके अंदर, किस पर जोर डाला है? कहने का मतलब है किस पर जोर डाला कि राम ने पढ़ा। अब पढ़ने पर जोर डाला नहीं, राम पर जोर डाला गया कि हाँ पढ़ा किसने, राम ने। विशेष बात किसी के लिए कह रहे, राम के लिए। ठीक है, तो अब इन जो कृत वाक्य है, कर्म वाच्य है, किस वाच्य कर्म वाच्य भाववाच्य, इनकी भी ट्रिक है। क्या ट्रिक है? तो कृतवाच्य की एक ट्रिक है कि जिस भी वाक्य के अंदर कर्ता के बाद क्या लगे, ने लगे या फिर शून्य लगे। शून्य होता है जिसके अंदर जिसमें ने शब्द ना हो, उसे हम बोलेंगे शून्य हो। ठीक है, तो वो हमारा कृत वाक्य कहलाएगा। जैसे कि उदाहरण बोलते हूँ, राम ने पुस्तक पढ़ी, एक वाक्य ये हो गया, राम पुस्तक पढ़ता है, दूसरा वाक्य ये हो गया। तो राम ने पुस्तक पढ़ी, इस वाक्य में भी आप ट्रिक के माध्यम से देख सकते हैं कि राम ने पुस्तक पढ़ी, इसमें ने आया, कर्ता कौन है, राम है, राम के साथ क्या लगा, ने लगा, और ने जिसके साथ लग जाए, जिस विकर्ता के साथ ने लग जाता है तो वो हमारा कृतवाक्य कहलाता है। तो ये हमारा कौन सा हुआ, कृतवाक्य। ठीक है, फिर राम पुस्तक पढ़ता है, तो राम पुस्तक पढ़ता है, इसके अंदर आप कहोगे कि इसमें कोई भी ने शब्द नहीं आया है, कर्ता के बाद ने शब्द नहीं आया, तो क्या ये कृतवाक्य नहीं है, वाच्य नहीं है? तो ये कृतवाच्य है, क्योंकि राम के बाद कोई ने शब्द नहीं आया, पर शून्य तो है, मतलब कोई भी कारक चिन्ह नहीं है। अब उसमें इसमें ने कारक चिन्ह आ गया, पर इसमें कोई भी कारक चिन्ह नहीं आया, तो मतलब ये शून्य है, तो ये भी कृत वाक्य हुआ, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। जिस भी कर्ता के बाद शून्य लग जाए, मतलब कुछ ना लगे, कोई भी कारक चिन्ह ना लगे, तो भी वो ये वाला मतलब कृतवाच्य होता है। और जिस भी कर्ता के साथ ने कारक चिन्ह लग जाए, तो भी यही कृतवाच्य होता है। ठीक है, फिर आते हैं कर्मवाच्य की बात। तो कर्मवाच्य भी होते हैं जिसमें इसकी भी वही ट्रिक है, कर्ता के बाद कर्ता प्लस में के द्वारा या फिर द्वारा, के द्वारा लग जाए या फिर द्वारा लग जाए, उसे हम बोलते हैं कर्मवाच्य। कर्ता के साथ लग जाता है के द्वारा या फिर द्वारा, और साथ में जो हमारी इसके अंदर जो भी वस्तु निर्जीव होगा, इसमें सजीव चीज होगी, इसमें निर्जीव होगा। ठीक है, अब जैसे राम है, राम एक सजीव है, तो सजीव के साथ ही हमने कोई काउंटर लगाया, पर इसमें क्या होगा, निर्जीव के साथ लगाए। अब जैसे उदाहरण में बोलूंगी, ये तो है कि हाँ इसमें ये ट्रिक भी है कि साथ में के द्वारा लगेगा, पर जो लगेगा, जिसके साथ भी लगेगा वो निर्जीव भी होगा। ठीक है, सजीव तो होगा, मतलब के द्वारा तो लगेगा, साथ में निर्जीव भी लगेगा। जैसे कि यहाँ लिख देती हूँ मैं, निर्जीव। ओके, इससे उदाहरण लेंगे कि राम
के द्वारा खेत जोता गया। जब आप अगर किसी भी एग्जाम में ऐसा वाक्य मिल जाए तो आप आंख बंद करके उस पर निशान लगा देना कि ये कर्मवाच्य ही है, क्योंकि इसके अंदर के द्वारा शब्द के द्वारा आ गया, और जिस भी वाक्य में कर्ता के बाद के द्वारा आ जाता है या फिर द्वारा आ जाए तो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाएगा। ठीक है, मैं एक वाक्य और लेती हूँ, जैसे कि हम लेंगे पतंग उड़ रही है। अब इस वाक्य में क्या है कि पतंग उड़ रही है, इसमें अब आप कहोगे कि ये हमारा कृतवाच्य है, क्योंकि इसके अंदर तो पतंग के बाद कोई भी कारक चिन्ह नहीं है, इसमें तो ये शून्य है, कोई कारक चिन्ह नहीं है, तो पक्का ये कृतवाच्य ही होगा। पर ऐसा नहीं है, क्यों? क्योंकि मैंने इसमें एक बात और आपको बताई थी, इसमें है कि जो हमारे इसमें निर्जीव चीज होगी, कोई भी वस्तु है वो निर्जीव होगा। अब इसमें पतंग है, ये एक वस्तु है और जो कि क्या है, निर्जीव है। एक बात और है कि कर्मवाच्य जो होता है इसके अंदर सकर्मक वाक्य ही आते हैं, ज्यादातर कौन से वाक्य आते हैं, सकर्मक वाक्य, सकर्मक क्रिया के जो वाक्य होते हैं वही आते हैं। मैंने आपको बताया था सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, तो इस कर्मवाच्य के अंदर ज्यादातर सकर्मक क्रिया के वाक्य ही आते हैं और भाववाच्य के अंदर अकर्मक क्रिया के वाक्य आते हैं। ठीक है, तो सकर्मक क्रिया में क्या होता है, इसमें कर्म होता है और इसकी परिभाषा, इसके मैं आपको 3 नियम बताऊंगी बहुत इजी ट्रिक के साथ। पहला, इसमें कर्म प्रधान होगा, दूसरा कर्ता के बाद के द्वारा या फिर द्वारा लगेगा, और साथ में जो हमारा वस्तु होगी वो निर्जीव होगी, और तीसरी बात यह है कि इसके अंदर जब भी हम कोई भी वाक्य लिखेंगे तो इसमें निर्जीव ही चीज आएगी, स्टार्टिंग में निर्जीव चीज आएगी। ठीक है, तो इसमें पतंग उड़ रही है, तो पतंग जो है वो क्या है, निर्जीव वस्तु है, और निर्जीव वस्तु जिसके साथ भी आ जाए तो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाएगा। साथ में ये हमारा क्या है, एक सकर्मक क्रिया, कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया। एक बात है कि ये हमारी कौन सी क्रिया है, सकर्मक क्रिया, क्योंकि इसमें कर्म साथ है। पतंग हमारी कर्म है, हमारा क्या कर्म है, कैसे पहचानेंगे, क्या उड़ रही थी, मतलब क्या उड़ रही है, क्या उड़ रही है, आंसर में पतंग उड़ रही है, क्योंकि मैंने आपको बताया था ना क्या और किसका से आप आंसर क्वेश्चन बना सकते हैं, तो मैंने क्वेश्चन बना दिया कि क्या उड़ रही थी, तो पतंग उड़ रही है, बन गया आंसर। कौन उड़ रही है, पतंग। तो पतंग हमारा कर्म है, और कर्म जिसमें भी है और जिस भी वाक्य में कर्म प्रधान हो वो हमारा कर्मवाच्य कहलाएगा, ये इसकी परिभाषा है। तो इसमें कर्म प्रधान क्यों है, क्योंकि जो फोकस ज्यादातर किस पे किया गया, पतंग पर ज्यादातर फोकस किया गया कि उड़ कौन रहा है, पतंग क्या रही है, पतंग उड़ रही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट है भाववाचक क्रिया। तो भाववाचक क्रिया क्या होती है, जिस भी वाक्य में जो हमारी क्रिया प्रधान होती है, इसमें कर्ता प्रधान, इसमें कर्म प्रधान, तो इसमें क्रिया प्रधान, इसमें भाव प्रधान नहीं, तो इसमें कौन प्रधान है, क्रिया प्रधान होता है। जैसे कि इसकी भी एक ट्रिक है कि कर्ता के साथ से लगेगा, कर्ता के साथ क्या लगेगा, से लगेगा, और साथ में जो वाक्य होंगे वो नकारात्मक होंगे, नहीं में होंगे। 100 में से 90% वाक्य ऐसे होंगे जो कि नहीं में होंगे, मतलब निषेधात्मक क्रिया के हो, मेरा कहने का मतलब है निषेध होंगे। ठीक है, नहीं में आंसर आएगा। ज्यादातर जो भाववाच्य होते हैं हमारे, जो हमारे भाववाच्य होते हैं उसके अंदर ज्यादातर जो वाक्य होते हैं वो नकारात्मक होते हैं। ठीक है, जिसमें नहीं के वाक्य होते हैं। ठीक है, 90% होते हैं, ज्यादा नहीं, ऐसे नहीं कि सारे नहीं के होंगे, 90% बस। ओके, और साथ में कर्ता के साथ से लग जाए तो वो भी हमारे भाववाच्य क्रिया कहलाएंगे। जैसे कि हम लेते हैं, रोगी से बैठा नहीं जाता, रोगी से बैठा नहीं जाता। इस वाक्य में देखो एक बात है, इसमें पहले तो हमें देखते हैं इसमें नहीं शब्द आया है, बिल्कुल आया है, नहीं है तो ये क्या हुआ, भाववाच्य हुआ, क्या हुआ, ये भाववाच्य हुआ।
रोगी से बैठा नहीं जाता, उसमें नहीं आ गया, मतलब ये नकारात्मक वाक्य है, तो ये हमारा कौन सा होगा, भाववाच्य होगा। साथ में इसमें क्रिया प्रधान होती है, इसके भी 3 रूल है, 3 नियम है। पहला क्या है, इसमें क्रिया प्रधान होगी। दूसरा, इसमें जो नकारात्मक वाक्य होगा। चौथा, इसमें कर्ता के साथ से लगेगा। और तीसरा, चौथा एक और है, एक है इसमें अकर्मक वाक्य है, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, अकर्मक क्रिया के वाक्य होंगे। ठीक है, 4 नियम बता दिए। अकर्मक वाक्य एक नियम, नकारात्मक वाक्य, कर्ता के साथ से लगेगा और क्रिया प्रधान होगी। अब हम इसमें से पहला नियम लगा के देखेंगे। पहला नियम क्या है कि अकर्मक वाक्य होंगे इसके। तो अकर्मक वाक्य मतलब जिसके अंदर कर्म नहीं होते हो। तो इसमें कोई कर्म दिखाई दे रहा है आपको, रोगी करता है, से कारक है, बैठा नहीं जाता क्रिया है, इसमें कहीं पर भी कर्म नहीं है, तो ये हमारा क्या है, अकर्मक क्रिया। हमने पहली पहचान देख ली, तो हमारे भाववाच्य ही है। दूसरी पहचान से देखते हैं, नकारात्मक वाक्य है, तो ये फिर भी हमारा क्या हुआ, भाववाचक हुआ। तीसरी पहचान है कि से आएगा इसके अंदर, कौन सा, कारक चिन्ह, से कारक चिन्ह आएगा। तो रोगी से बैठा नहीं जाता, तो से कारक चिन्ह आ चुका है, तो ये हमारा भाववाचक ही है। अब हम तीसरा चौथी पहचान देखते हैं कि इसके अंदर क्रिया प्रधान होती है। तो इसमें किस चीज पर फोकस किया गया, बैठने पर फोकस किया गया कि रोगी से बैठा नहीं जाता, फोकस किस पे किया गया, बैठने पर। ठीक है, इसके जो बैठने पर क्या क्या फोकस किया गया है। दूसरा लेते हैं, पलक से पढ़ा नहीं जाता, पलक से पढ़ा नहीं जाता, इसमें वही हमें 4 नियम देखने अगर हैं, तो फिर ये हमारा भाववाच्य क्रिया हुआ, मतलब भाववाच्य हुआ। ठीक है, तो पलक से पढ़ा नहीं जाता, पलक हमारा करता है, से कारक चिन्ह है, पढ़ा नहीं जाता क्या है, क्रिया है। तो हमने देख लिया इसमें कोई भी कर्म नहीं है, तो ये हमारा अकर्मक क्रिया हुआ। पहला रूल हमने यूज कर लिया। दूसरा है नकारात्मक वाक्य होंगे, नहीं से बन नहीं आया इसके अंदर, नहीं शब्द तो आया ना, तो ये हमारा नकारात्मक वाक्य हुआ। तीसरी पहचान है कि इसके अंदर से कारक चिन्ह लगेगा, तो वही है, इसमें क्या लग रहा है, से कारक चिन्ह ही लगा हुआ है। ठीक है, और साथ में क्रिया प्रधान होगी। चौथा हमारी क्या नियम है कि क्या प्रधान होगी, क्रिया प्रधान होगी। इसमें कर्ता कर्म और इसमें क्रिया प्रधान होती है। पढ़ा नहीं जाता, पलक मतलब फोकस किस चीज पर किया गया है कि फोकस पढ़ने पर किया गया है, इसमें बैठने पर और इसमें पढ़ने पर, कि रोगी से बैठा नहीं जाता, तो रोगी के बैठने पर इस पे फोकस किया गया है और पलक के पढ़ने पर फोकस किया गया है। ठीक है, तो हमने पहला हमारा ये कृतवाच्य था, जिसके अंदर इसके भी नियम होते हैं। पहला नियम, इसमें पहला नियम है कि जो हमारी कर्ता होता है वो प्रधान होता है। दूसरा नियम, कर्ता के साथ ने या फिर सुनने लगेगा। ठीक है, इसमें 2 नियम है, इसमें 3 नियम है कि कर्म मतलब कर्म प्रधान होगा। दूसरा नियम, कर्ता के साथ के द्वारा फिर द्वारा लगेगा। तीसरा नियम है कि दूसरा नियम में आएगा कर्ता के साथ द्वारा या फिर के द्वारा लगेगा, और जो भी हमारा वस्तु है वो निर्जीव होगी। अब वस्तु तो निर्जीव ही होती है, मतलब जो भी चीज है वो निर्जीव होगी। 2 नियम हो गए। तीसरा नियम है जिसमें सकर्मक क्रिया के वाक्य आती है, इसमें मैंने आपको बता दिया, तो दोबारा बता देती हूँ। क्रिया प्रधान होगी, कर्ता के साथ से लगेगा, नकारात्मक वाक्य होंगे, क्रिया प्रधान होगी। ठीक है, तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि वाच्य होते क्या है। तो वाच्य ज्यादा मुश्किल नहीं है, इनके जो भेद है ना उन्हीं में से कुछ है। ठीक है, वाच्य की पहचान इनके भेद से बनती है। ओके, सभी एग्जाम में ज्यादातर इनके भेदों के बारे में ही पूछा जाता है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आखिर वाच्य होते क्या है। बहुत ही इजी से है ये, इसमें कोई भी नहीं, सिर्फ इसकी पहचान है, नियम है, ट्रिक है जो मैंने आपको बता दिए हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करना एंड सब्सक्राइब करना, और अपने दोस्तों को शेयर जरूर कर देना, ताकि वे भी इनके बारे में समझ सके। जिनको एक ज़्यादा टफ लगते हैं वाच्य, जो टॉपिक है जो टफ लगते हैं, उनके लिए बहुत ही ईजी होंगे। ठीक है, अगर आपको को अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।